बार बार वो कह रहे कि ये जो मिलादुन्नबी के शुभ अवसर पर लगाया गया था, लेकिन वो नहीं, ये तो पाकिस्तानी है, ये तो पाकिस्तानी है, यानी इसको मेंटली हरास्ट काफ़ी कर दिया। वो तो फिट कर गई थी, तो उसको लास्ट में तो हॉस्पिटल है, अभी अंडर ट्रीटमेंट है। बीते 26 जनवरी को जब देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, तब बिहार के पूर्णिया जिले से कुछ असामाजिक तत्व मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे और हमेशा की तरह इस साजिश में देश की मीडिया ने उन असामाजिक तत्वों का जमकर साथ दिया। दरअसल 26 जनवरी को पूर्णिया जिला अंतर्गत मधुबनी टीओपी थाना क्षेत्र के सिपाही टोला इलाके के एक घर की छत पर पाकिस्तानी झंडा फहराने की एक अफवाह फैलाई गई। शाम के करीब 6:30 बजे देश की सबसे बड़ी मीडिया एजेंसी ANI के हिंदी ट्विटर हैंडल @AHindy News ने ट्वीट किया कि पूर्णिया के मधुबनी सिपाही टोला इलाके में कथित तौर पर पाकिस्तान का झंडा फहराया गया। ठीक उससे 1 घंटे बाद ANI के मुख्य ट्विटर हैंडल @ANI ने अंग्रेजी में ट्वीट किया, पूर्णिया के मधुबनी सिपाही टोला इलाके में पाकिस्तानी झंडा फहराया गया। यानी 1 घंटे बाद ही ANI ने खबर से कथित शब्द गायब कर दिया था। ANI के इस ट्विटर हैंडल के 75 लाख फॉलोअर्स हैं। देश के ज्यादातर बड़े मीडिया संस्थान ANI द्वारा ब्रेक की गई खबर को चलाते हैं, तो देखते ही देखते ये खबर देश में आग की तरह फैल गई। ANI के अलावा RVCJ मीडिया जैसे वायरल कंटेंट बनाने वाले संस्थानों ने भी इसे जमकर वायरल किया। RVCJ मीडिया भारत का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिशर होने का दावा करता है। फेसबुक पर इसे 1.4 करोड़ से ज्यादा और इंस्टाग्राम पर 90 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। इस पूरे प्रकरण में प्रशासन ने कहीं भी कभी भी दावा नहीं किया था कि झंडा पाकिस्तान का है। यहाँ तक कि ANI ने जिस SHO पवन चौधरी की बाइट के साथ ये खबर ब्रेक की, वे बार बार मीडिया से कहते रहे कि हम जांच के बाद ही बता पाएंगे। फिर भी मीडिया ने खबर अपने मन मुताबिक ही चलाई। यहाँ जो आया है उसका जांच पड़ताल होगा। ठीक है, पाकिस्तानी झंडा था, वो क्या जानकारी, क्या देखे वो? देख के उसको जांच पड़ताल के बाद ही हम बता पाएंगे या SDO साहब बता पाएंगे। अभी जाते हैं, उनसे मिल लेते हैं। तो अभी आपने जो झंडा उतारा उसका जांच पड़ताल कर लेते हैं, ठीक ना? आगे क्या किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? अभी जा रहे हैं SDO साहब बड़े पदाधिकारी से संपर्क कर। फ्लैग आप अपने साथ लेके जा रहे हैं क्या? हाँ, उसको झंडा साथ लेके जा रहे हैं। ठीक, थैंक यू। हालांकि दूसरे दिन ANI ने पूर्णिया सदर SDPO सुरेंद्र कुमार सरोज का बाइट ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जांच में पाया गया कि वह इस्लामिक झंडा है, किसी देश का झंडा नहीं है। इसके बाद RVCJ मीडिया ने भी सभी प्लेटफॉर्म से इसे डिलीट कर दिया। लेकिन दूसरे दिन ANI द्वारा किया गया ट्वीट मात्र 18,000 लोगों ने ही देखा, जबकि 26 जनवरी को शेयर की गई अफवाह सिर्फ ANI के अंग्रेजी ट्विटर हैंडल से अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंच चुकी है। पूर्णिया सदर SDPO सुरेंद्र कुमार सरोज बताते हैं कि ये अफवाह किसने फैलाई, इसकी जांच चल रही है। अगर इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। 26 जनवरी को एक अफवाह न्यूज आई थी कि मधुबनी TOP क्षेत्र में सिपाही टोला में किसी घर पर किसी अन्य देश का झंडा फहराया गया है। तो इसकी तफ्तीश की गई, स्थानीय पुलिस द्वारा तफ्तीश की गई और उस जांच में वो निराधार पाया गया। वो किसी अन्य देश का नहीं था, बल्कि वो इस्लामिक धार्मिक झंडा था वो। और इसकी जांच पड़ताल में ये बातें सामने आई है। इसके संबंध में हम लोगों ने जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा पूर्व में भी इसका खंडन किया जा चुका है। और आज भी मैं आपके सामने में आपको आश्वस्त करता हूं कि वो इस्लामिक झंडा था, वो किसी अन्य देश का नहीं था। तो ये अफवाह किसने फैलाया, इसका कुछ पता चला? नहीं, इसकी जांच चल रही है, इसकी जांच चल रही है किसने फैलाया है, और जांच में यदि किसी व्यक्ति विशेष का नाम आता है तो उस पर कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ जिस परिवार पर मीडिया ने संदेह किया, उन्होंने मीडिया पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। घर के मुखिया मुबारकुद्दीन पूर्णिया लाइन बाजार में एक प्राइवेट स्कूल चलाते हैं और संस्कृत व साइंस विषय के शिक्षक हैं। मुबारक बताते हैं कि झंडा मिलादुन नबी के मौके पर अक्टूबर के पहले हफ्ते में लगाया गया था। 4 महीने बाद 26 जनवरी को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की नियत से किसी ने इसका वीडियो बनाकर धर्म से जुड़े झंडे को पाकिस्तान का झंडा बता दिया। मुबारक के अनुसार जब पुलिस और मीडिया घर पहुंची,
उस वक्त परिवार की महिला सदस्य रेहाना घर पर अकेली मौजूद थीं। मीडिया ने तरह तरह के सवाल कर उन्हें प्रताड़ित किया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। 26 जनवरी का ही मामला है, लेकिन जिस झंडे की बात हो रही है ये मिलादुन नबी के शुभ अवसर पर लगाया गया था। लगभग वो 5 या अक्टूबर के आसपास का मामला है। उसी समय तक ये झंडा पूरा लहरा रहा है या लटका हुआ था, लेकिन ना जाने 26 जनवरी की क्या बात हुई, किसने इसको वीडियो बना करके बात को बना करके आपसी सौहार्द को बिगाड़ने के लिए, हमारा जो एक सामाजिक हारमोनी है उसको बिगाड़ने के लिए ये वीडियो बना करके कहा कि ये झंडा पाकिस्तानी है, इसको लहराया गया 26 जनवरी के अवसर पर। ये एकदम गलत तरीके से बात रखी गई है, जबकि ये पहले से लटका हुआ था मिलादुन नबी के शुभ अवसर पर। और उसके बाद आनंद फानन में जो है इसको फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर ग्रुप में डाल दिया, और फिर लगभग 5-7 मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मी के साथ यहाँ आए। वो लोग काफ़ी हरास्ट किया। हालांकि पुलिस अगर थोड़ी तत्परता अगर नहीं दिखाती तो मामला बहुत है। इवन कि बजरंग दल के और शिवसेना के आदमी सब मोटरसाइकिल से कई राउंड भी लगाया, मकान खोजने की कोशिश किया, साथ साथ किसने लटकाया था उसको भी कोशिश किया। और मीडिया कर्मी इस तरह से परेशान, यहाँ हम लोग थे नहीं, हम लोग अपने अपने काम पर थे। एकमात्र महिला थी जिसको मीडिया ने इस तरह से हरास्ट किया, बार बार इस झंडे को, ये तो पाकिस्तानी झंडा है, ये तो पाकिस्तानी झंडा है, मतलब उसको काफ़ी इतना हरास्ट किया, जो कि एक तरह का हार्ट के पेशेंट थी, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया। और ये तो वही है कि पुलिसकर्मी इतनी तत्परता अगर नहीं दिखाती तो मामला बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन हम इस पर तो कार्रवाई करेंगे। ये झूठी खबर, गोदी मीडिया जो है ये पूरा भ्रामक खबर फैला करके आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की है, इसलिए इस पर हम अपना तो स्टेप उठाएंगे ही है, आगे इस बात को लेके जाएंगे, इस पर हम कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करने की अपील करेंगे, चाहे इसके जहाँ तक जाना पड़े। कौन जो महिला थी, कौन थी जिनका? ये हमारे छोटे भाई की वाइफ थी। अच्छा, हाँ, वो अकेली उस घर पे? वो अकेले थी। अब वो उसको लेकर के बार बार जो है माइक मुंह में घुसे जा रहे, कहे जा रहा, और उसको इतना प्रताड़ित किया, बार बार वो कह रहे कि ये जो मिलादुन नबी के शुभ अवसर पर लगाया गया था, लेकिन वो नहीं, ये तो पाकिस्तानी है, ये तो पाकिस्तानी है, यानी इसको मेंटली हरास्ट काफ़ी कर दिया। वो तो फिट कर गई थी, तो उसको लास्ट में तो हॉस्पिटल है, अभी अंडर ट्रीटमेंट है। उसके बाद क्या आप लोग के खिलाफ कोई FIR, किसी को अरेस्ट थाने में? नहीं, उस तरह की वो कैसे कर सकता था? वो तो उस तरह की कोई बात बिल्कुल सत्य ही नहीं है, असत्य बात है, तो उस पर FIR और या कोई किसी तरह का कोई मामला नहीं। आपके घर से किसी को लेके नहीं? नहीं, किसी को। पुलिस आई तहकीकात करके? हाँ, वो झंडा लेकर के वो पुलिस गई थी, उसके बाद DSP साहब, SP साहब से उसको देखा, जांच पड़ताल किया, और रात में ही उसको इस बात को निरस्त कर दिया। नहीं, ये तो झूठी बात है। उसके बाद क्या मोहल्ले और उसके बाद भी चैनल वाले जो है गोदी मीडिया लगातार वो चलाते रहा, और अभी तक कुछ मीडिया चलाते ही आ रही है उसको। उसके बाद भी अभी तक वो जो है ये नहीं देखा कि जब पुलिस बिल्कुल इस चीज़ को निरस्त कर दिया गया, क्योंकि बिल्कुल ये गलत बात फैल रही थी। ये आप इस्लामिक झंडा को पाकिस्तानी झंडा बताने की कोशिश किया ताकि माहौल ख़राब हो जाए। सिपाही टोला की आबादी करीब 10,000 है। यहाँ पूर्णिया नगर निगम के 3 वार्ड हैं, जिसमें दोनों समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। सिपाही टोला निवासी मैकेनिक मोहम्मद सलाम बताते हैं कि सिपाही टोला में हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को 4-5 जगह तिरंगा फहराया जाता है। हम लोग नगर निगम में 3 नंबर वार्ड में है। यहाँ पे 3 वार्ड है। अच्छा, सिपाही टोला 3 वार्ड ये में? 3 गो वार्ड है यहाँ पे। यहाँ पे आप खड़े हुए 5 है, ये दीवाल के ऊपर 3 है, ये 15 है। टोला की आबादी कितनी होगी? लगभग 10,000 की आबादी होगी, तीनों वार्ड से मिला करके। मिक्स आबादी है? हाँ, मिक्स आबादी है, सारे समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं एक साथ। ये वर्मा जी हैं, ये झा जी हैं, ये मुल्ला जी हैं, इस टाइप से सभी लोग हैं यहाँ पर ही। और इस टाइप से हम लोग कैसे ऐसा कर सकते हैं, पहले बताइए। जो इस टाइप का स्कैंडल जो लगाया गया, इस टाइप का बदनाम जो हमारे कौम को किया जा रहा है, ये सरासरी गलत है। ये गलत संदेश जा रहा है देश में, इसको रोका जाए। मोदी जी भी इसको बोले हैं रोकने के लिए। कम से कम उन लोगों को सोचना चाहिए, अंधों को, कि कौन सा झंडा है और कैसा झंडा। जिसको झंडा की जानकारी नहीं तो आके इस टाइप का जो है ब्लेम लगाता है। अरे को तो समझना चाहिए कैसी झंडा है, कौन झंडा लगा हुआ है। झंडा तो बहुत तरह का है,
अब भगवा झंडा लगा देते हैं तो लोग हम क्या कोई विरोध करता है? सबका अपना अपना धर्म है, अपना अपना मजहब को लोग मानने वाले अपनी अपनी सब बुलंद करते रहते हैं झंडा को। सब लोग करता है ऐसा। ऐसा कभी पहले हुआ है इलाके में? कभी नहीं हुआ ऐसा। पहला मामला था। पहला मामला ऐसा है। ये सब जो है यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करने की साजिश है। ये पूरे हिंदुस्तान में जो कल्चर हमारी है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कल्चर कहूँ नहीं है, दुनिया में नहीं है। जितना मिलजुल से हम लोग रहते हैं इस यहाँ। मामले के बाद क्या आप लोगों के दिल में किसी तरह का हम लोग के अंदर बहुत आक्रोश है। हाँ, इस टाइप का स्कैंडल चलाना, हम लोग बहुत आक्रोशित हैं इस मामले को लेके और मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को जो है सो चिन्हित करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इन लोगों के ऊपर जो समाज के स्वभाव और सुधार को बिगाड़ रहा है।